वेल गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी को और इस वीडियो में हम ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं। जिसने ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी को नहीं देखा वो आई बटन पे लिंक है, जाकर देख सकता है। और ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंडिया विक्स के हिसाब से बजट की स्ट्रेटजी बिल्ड की थी और इसमें भी हम इंडिया विक्स के हिसाब से ही बजट की स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे जो कि ऑप्शन सेलर्स के लिए होगी। उसमें हमने बताया था कि इंडिया विक्स जब जब उसका प्राइस बढ़ेगा तब तब आपके ऑप्शंस के प्रीमियम्स ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। इस चीज़ का ऑप्शन बायर्स को तो इतना कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऑप्शन सेलर्स को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अगर आउट ऑफ द मनी पे उन्हें ज़्यादा प्रीमियम्स मिल रहा होगा तो वो अगर उसको सेल करेंगे तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि अगर जो प्राइस आउट ऑफ द मनी पे नॉर्मली 10, 15, 20 पे होगा, उस दिन उसका प्राइस 50, 60, 70 उस हिसाब से होगा। तो जितने ज़्यादा महंगे प्रीमियम पर ऑप्शन वो सेल करेंगे उतना ही उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और उसी हिसाब से आज की हम स्ट्रेटजी बिल्ड करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहली बात देखो, ये ऑप्शन बायर का जो लॉस होता है ना, अगर किसी ने एक ऑप्शन को बाई किया है, सपोज कर लो उसने 50 रुपये बाई किया है, तो उसका 50 रुपये ही लॉस है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। लेकिन जो ऑप्शन सेलर का लॉस होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है। सपोज कर लो किसी ने 50 पे ऑप्शन सेल किया है, उसका प्रॉफिट एक लिमिटेड है, यानी 50 से ज़्यादा उसका प्रॉफिट नहीं हो सकता, लेकिन उसका जो लॉस है वो 100, 150, 200 कितना भी प्रीमियम वो ऊपर जा सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जो आज स्ट्रेटजी बनाएंगे वो प्रॉपर हेज स्ट्रेटजी होगी। इसमें हम कितना रिस्क है हमारा, कितना रिवॉर्ड है, हम प्रॉपर इसको देख कर ही स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, देखते हैं स्ट्रेटजी को। हम दोनों एट द मनी को बाई करेंगे, यानी हम सीई और पीई दोनों को बाई कर लेंगे। और इसको हेज करने के लिए हम आउट ऑफ द मनी 2 प्रीमियम्स को सेल करेंगे। स्ट्रेटजी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही रहेगा। प्रीमियम्स के प्राइस थोड़े अप डाउन हो सकते हैं। जो बेसिक फॉर्मूला इसका है कि एट द मनी को हमने बाई करना है और आउट ऑफ द मनी को हमने सेल करना है। एक बात का ये ध्यान रखना है कि जो आउट ऑफ द मनी और एट द मनी का गैप सीई और पीई में है वो सेम रहना चाहिए। यानी अगर हमने 400 के एट द मनी को हमने बाई किया है तो हम अगर 700 का सीई सेल कर रहे हैं तो हमें नीचे भी 200 पॉइंट डाउन का ही पीई सेल करना पड़ेगा। उसके जो प्राइस है वो सेम रहने चाहिए। जैसे इसमें हमने 11 और 12 प्राइस लिया है और इनका आसपास के हमने प्राइस को सेल किया है, ताकि आपकी जो हेज पोजीशन है वो प्रॉपर हेज और मेंटेन्ड रहे। इसमें हमने प्रॉपर इसको हेज किया है कि हमारा जो रिवॉर्ड है वो 6000 के आसपास का है और इसमें हमारा जो रिस्क है वो 6400 का रिस्क है। यानी कि मैं 6000 देने के लिए तैयार हूँ और इसके बदले में मैं 6000 लेने के लिए तैयार हूँ। इसमें हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस 6400 का हो सकता है, इससे ज़्यादा हमारा लॉस नहीं हो सकता। और मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट जो है वो 6000 का हो सकता है, इससे ज़्यादा हमारा प्रॉफिट भी नहीं हो सकता। देखो, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं ना, उनकी ग्रीड थोड़ी ज़्यादा होती है कि मैं इतना कमा लूँ, इतना ले लूँ, इतना ले लूँ, मेरा प्रीमियम बढ़ता जाए। लेकिन जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि हमने इतना प्रॉफिट करना है और इतना हमने लॉस करना है। एवरेज जो हमारा है ना, जो ऑप्शन सेलर्स है वो मंथली 4% के आसपास का रिवॉर्ड लेता है ऑप्शन से। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमने ये स्ट्रेटजी ही क्यों चूज़ की। देखो, उस दिन वॉल्यूम ज़्यादा होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, उस दिन वॉल्यूम ज़्यादा होता है। वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण मार्केट एक साइड तो रैली करेगा ही, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, स्टेबल नहीं रह सकता, साइडवेज नहीं रह सकता, बहुत ही कम चांसेस है। लास्ट जो बजट है वो आई थिंक अप्रॉक्स, मुझे अगर याद है तो निफ्टी ने 600-700 पॉइंट के आसपास का हमने मूव देखा था। अगर मार्केट उस दिन ऐसे मूव दिखाता है तो मार्केट एक साइड रैली करेगा और हमें प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। ये थी हमारी ऑप्शन सेलिंग के लिए स्ट्रेटजी। आने वाली वीडियोस में हम और भी स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे और चार्ट के एनालिसिस में भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में जाते जाते यही है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।